और चलिए उमेश मर्डर केस की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और मामले में नाम सामने आने के बाद एक्शन। बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन को पद से हटा दिया है। प्रयागराज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पूरी कमेटी को ही भंग कर दिया गया है। इसके अलावा राहिल हसन के भाई मोहम्मद गुलाम पर दर्ज हुआ था मुकदमा। शूट आउट के बाद से ही फरार है गुलाम। एसटीएफ ने राहिल हसन को भी हिरासत में ले लिया है। तो लगातार एक के बाद एक एक्शन। बीजेपी ने नेताओं पर कार्रवाई की है। लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही थी उसके बाद बीजेपी ने ये एक्शन लिया है। तो बीजेपी ने नेताओं पर दरअसल कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उमेश मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने एक्शन लिया है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन को पद से हटा दिया है। प्रयागराज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पूरी कमेटी को ही भंग किया गया है। तो बीजेपी ने नेताओं पर कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, विस्तार से बताइए क्या कार्रवाई बीजेपी ने की है नेताओं पर? बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष महानगर के राहिल हसन को पार्टी से फिलहाल निलंबित किया है और जो पूरी कार्यकारिणी उसको जो है वो भंग कर दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई की गई क्योंकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन के भाई मोहम्मद गुलाम का नाम उमेश पाल शूटआउट कांड में सामने आया था और फायरिंग कर रहा एक व्यक्ति जो है वो उसमें नजर आ रहा था, जिसे बताया जा रहा कि वो राहिल हसन का भाई है और उसके बाद से ही वो फरार है। और पुलिस ने भी राहिल हसन को कई दिन से डिटेन कर रखा है और उनसे पूछताछ कर रही है। वो फिलहाल राहिल हसन जांच एजेंसियों की कस्टडी में है। सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी पर हमले हो रहे थे। किरकिरी के बाद बीजेपी ने ये फैसला लिया है। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने पूरी कमेटी भंग किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि उनका दावा यह है कि शूटआउट कांड के पहले ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की कमेटी भंग कर दी गई थी, लेकिन शूटआउट कांड के करीब एक हफ्ते पहले राहिल हसन ने बीजेपी ऑफिस में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कार्यक्रम भी आयोजित कराया था। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब ये कमेटी भंग की गई। जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि पहले ही शूटआउट कांड के भंग कर दी गई, लेकिन यहाँ पर ये भी बात जो है वो दिलचस्प है कि राहिल हसन फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में है और मोहम्मद गुलाम फरार है। मोहम्मद गुलाम वही शख्स है जो कि एक दुकान के अंदर खड़ा है। बताया जा रहा है कि उसके बाद निकल कर वह अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। जी बिल्कुल। और सर्वेश, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो गिरफ्तारियों की बात हो, दबिश देनी हो या फिर कोई और कार्रवाई हो, चाहे बुलडोजर एक्शन की बात हो। लगातार जो कार्रवाई सामने आ रही है ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर बिल्कुल गंभीरता से लिया जा रहा है। और मोहम्मद गुलाम के बारे में बताएं तो न्यूज 18 की टीम जब उसके घर पर गई थी तो उसके घर के सभी सदस्य ताला बंद कर घर छोड़कर फरार हैं और ये भी माना जा रहा है कि जल्दी उसके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और मोहम्मद गुलाम के बारे में उसके पड़ोसियों ने कहा था कि उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकता है, लेकिन एक जानकारी निकल कर आई थी कि करीब 10 साल पहले सिविल लाइन पे हुए एक हत्याकांड में भी मोहम्मद गुलाम का नाम आया था और उसके बाद वो उसे जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन अब ये उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम आने के बाद पुलिस की एजेंसियां अलर्ट है और उसकी तलाश की जा रही है। और उसके भाई राहिल हसन को फिलहाल जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चे का महानगर का जिला अध्यक्ष था उसकी कमेटी को भंग कर दिया गया, उसे निलंबित किया गया है पार्टी से और बड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, राहिल हसन पर कार्रवाई की है सर्वेश, लेकिन कई और नाम भी अभी सामने आ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कनेक्शन इस मर्डर केस से जुड़ता हुआ सामने आ रहा है। कह सकते हैं आने वाले वक्त में और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी लोगों के नाम इसमें जुड़ सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनके नाम एफआईआर में नेम नहीं थे। एफआईआर में अतीक अहमद का परिवार, अतीक अहमद का भाई, 5 बच्चे, पत्नी शामिल थे। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम व कुछ अन्य आरोपी शामिल थे। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है उसमें जैसे अरबाज नाम का व्यक्ति नहीं शामिल था और उसको बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो शूटआउट कांड में क्रेटा कार चलाने वाला था, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। इसके अलावा सफदर अली जिनके खिलाफ
कल कार्रवाई की गई है, बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। उन पर यह आरोप है कि वो असलहों की सप्लाई करते थे और आरोप ये भी है कि शूट आउट कांड में असलहे और कारतूस उनके द्वारा मुहैया कराए गए। इसके साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति के पर जफर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई। जफर अहमद वह व्यक्ति है जिसने अतीक अहमद की फैमिली को पनाह दे रखी थी, उनके घर में अतीक अहमद का परिवार रहता था। तो ऐसे तमाम लोग जो पूरे जिनका कनेक्शन भी शूट आउट कांड से सामने आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, भले ही वो FIR में नेम्ड हो या न हो। पुलिस पूरे मामले में बेहद सख्ती से कार्रवाई कर रही है और तमाम जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो राजस्व हो, नगर निगम हो, हर स्तर से इसमें जांच की जा रही है। अपराधियों के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, उस पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, कुर्की की कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है और जो भी पूरे दायरे में आ रहे हैं जांच के, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हर अपडेट खबर को लेकर हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।